बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर नेटवर्क की कमज़ोर प्लानिंग और ना तजर्बाकार सहूलतकारों ने उनकी लुटिया ही डबो के रख दी है। पना देने वाले भी अब दुश्मन बन चुके हैं। ज़हीर के खिलाफ अब वो लोग वादा माफ गवाह बनने के लिए जो है वो तैयार है और उनकी भरमार हो चुकी है। सोशल मीडिया पर अपने आप को मासूम बनवाने के चक्कर में, अपना नैरेटिव दुनिया के सामने लाने के चक्कर में रोती कुकड़ी के हाथों ये सारे के सारे मारे गए हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको पता चल सकेगा कि इन्होंने किस तरह से अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा जी, जिंदा लाश ज़हरा काज़मी को लेकर गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुका था और 1 महीने तक उसका नामो निशान नहीं मिल सका। मुसलसल पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन पुलिस को पता ही नहीं था कि ये लोग कहां पर हैं। 3 सूबों की पुलिस थी जो कि इस सारे के सारे मामले में इनको बाजियाब कराने में, इनको ढूंढने में जो है लगी हुई थी और 3 सूबों की पुलिस टक्करें मार मार के जब थक जाती है, लेकिन जी ज़हीर नेटवर्क की लोकेशन उनसे ट्रेस ही नहीं हो पा रही थी। उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गया है। मामलात इसी तरह चलते रहते अगर शब्बीर साहब को विक्ट्री मनाने का शौक ना होता, क्योंकि आपने देखा होगा कि ना सिर्फ उनको विक्ट्री मनाने का शौक है बल्कि विक्ट्री बनाने का शौक भी है। तो एक बड़े शौकीन मिजाज किस्म के इंसान हैं। उनको ऐसे लगता है कि उनके पास पैसे हैं और वो दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। उसको जी मासूम साबित करने की कोई एक चीज़ जो है वो उसको जो है अंदर से काटे जा रही थी, परेशान कर रही थी कि मैं जो हूँ दुनिया के सामने अपना नैरेटिव रखूँ कि हम लोग तो मासूम हैं, हम लोग ने तो कुछ नहीं किया। तो खुद को मासूम साबित करने के चक्कर में शब्बीर ने अपने वकील को कॉल्स की, उसको मैसेजेस किए, उसको ऑडियो इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला इसने शुरू कर दिया ताकि मेरी साइड की यानी कि हमारी साइड की जो स्टोरी है, नैरेटिव जो है वो दुनिया के सामने आए। क्योंकि ये लोग बच्ची को लेकर गायब हो गए थे और हर तरफ जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके थे। ये लोग सामने नहीं आ रहे थे और ये लोग इश्तिहारी बन चुके थे। अब ये जो इंटरव्यूज होते हैं ये कंडक्ट कौन करती है? रोती कुकड़ी। ये अपने प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने इन मजलूम, इन मासूम लोगों का जो है वो इमेज मासूमाना अंदाज में पोर्ट्रे करने के लिए चलाती है कि जी दुनिया के सामने बताएं कि ये तो बेचारे लोग हैं, ये तो ड्राइवर का बच्चा है, बेचारे पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, ये तो बेचारे मुलाजमत पेशा अफराद हैं, इनको तो कुछ भी नहीं पता, ये तो रोटी को चोची कहते हैं और इनको ये भी नहीं पता कि ये दुनिया क्या है, दुनिया को कैसे डील करते हैं। वो तो मासूम है कि एक लड़की उनके पास आई थी और वो लेकर उसको जो नस गए, पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में लेकर घूम रहे थे, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाने की भी कोशिशों में लगे हुए थे। अच्छा जी, अब मासूम बनने के चक्कर में, बल्कि अगर मैं कहूँ कि ओवर स्मार्ट होने के चक्करों में जो है इन्होंने अपनी ही लोकेशन जो है वो ट्रैक करवा ली। यानी कि भंड पे भंड मार रहे थे और रोती कुकड़ी इनको प्रमोट कर रही थी, इनको कह रही थी हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारा नैरेटिव मैं दुनिया के सामने रखती हूँ, तुम लोग आओ। तो ये इनको पता ही नहीं है कि जो इदारे थे इनको ट्रेस करने के चक्करों में थे, क्योंकि आपको पता है कि 3 सूबों की पुलिस जो है वो करोड़ों रुपया लग चुका था इनको ढूंढने में। पेट्रोल, उसके बाद जहाज़ों की टिकट, खाना पीना, पागलों की तरह पुलिस जो है इनको ढूंढ रही थी। अच्छा जी, रोती कुकड़ी से वकील, वकील से शब्बीर और शब्बीर से ज़हीर, पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो फिर पुलिस के सामने आ जाती है। रही सही कसर इनकी सहूलतकारों ने पूरी कर दी। लाहौर और बालाकोट में जिन मकानात में ज़हीर जो है वो ज़हरा काज़मी को लेकर रूपोश रहा, उनके हमसाए जो हैं उनको भी पता चल गया। देखिए जी, खबरें छुपती नहीं है। जब हर तरफ सोशल मीडिया का आपको पता दौर है और हर जगह एक चीज़ आ रही थी कि बच्ची अगवा हो गई है, बच्ची गायब है, तो जहाँ पर ये लेकर ठहरे हुए थे बच्ची को, ज़हरा काज़मी को, उनके हमसाए जो हैं वो ज़हीर एंड कंपनी के खिलाफ अब गवाह बन चुके हैं। मेरे साथ जी इस वक्त मौजूद हैं फयाज नामे साहब जो बताएंगे कि किस तरह से इनके ही वकला ने इनकी सहूलतकारी की। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। फयाज साहब बताएं ये क्या मामला है, क्या चक्कर है, ये वकला ही सहूलतकार निकले या किस तरह से सहूलतकारी कर रहे थे, बताइएगा। इसमें मैं आज एक इंतहाई अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि रायपुरम जो कम सिंह बच्ची केस में ज़हीर के वकील थे और जो सहूलतकार थे और जो इस स्मगलिंग को छुपाते रहे और अगवा में पूरा मुलव्वस रहे, उनके दोस्त वसीम एडवोकेट जिनका ताल्लुक मानसहरा से है, अच्छा। जिनकी गाड़ी का भी तज़किरा किया जा रहा है कि उनकी गाड़ी सामने आई है और मैंने ही ये बात बताई थी करंट रिव्यू सीरीज में भी मैंने इसका जिक्र किया था कि गाड़ी नंबर क्या है और माल मुकदमा में वो गाड़ी कहाँ से है और किसके नाम पे है। तो वो ग्रीन कलर की जो सनरूफ गाड़ी है जो पुलिस कस्टडी में है, जो इस वक्त केपी के थाना बालाकोट में मौजूद है, अच्छा। और जो कि केपी की हदूद में आता है।
तो वसीम एडवोकेट ने किस तरीके से बच्ची को स्मगल करने के लिए बालाकोट की हदूद में छुपा के रखा जब सिंध हाई कोर्ट तलब कर रही थी, तो ये बहुत बड़ी मालूमात हमारे सामने आ गई है। और किन नंबर्स के ऊपर उसका रब्ता रहा आपस में, और राय खुरम और वसीम किन नंबर से एक दूसरे के साथ रब्ता करते रहे। तो मैं मुख्तसर आपको बताने जा रहा हूँ कि वसीम ने बालाकोट के गाँव शवाल नजफ में अपने भाई जमील के घर में इस बच्ची को रखा हुआ था। और जब पुलिस वहाँ पे पहुँची, इंस्पेक्टर शहीद अहमद थीम जब वहाँ पे जब सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर जब IG सिंध को तब्दील किया गया तब पहुँची, तो वहाँ पे 2 गवाहान जो इनके पड़ोसी थे वहाँ पे उन्होंने तस्दीक की, जिनके नाम ताज और इफ्तिखार वल्द ताज ने इनकी तस्दीक की और बताया कि वसीम हमें ये बताता रहा है कि ये लाहौर से मेरी फैमिली है और मेरे दोस्त की फैमिली, और यहाँ रिहाइश पजीर होने के लिए आई हैं और आपके आने से 2-3 दिन पहले फरार हो चुके हैं। तो पुलिस ने जब वहाँ पे छापा मारा और उससे 2 दिन पहले वो वहाँ से रहाइश का तब्दील कर चुके थे और वहाँ से बाकायदा तौर पे काम सिंह बच्ची के केस के हवाले से बच्ची के कपड़े और जहीर के कपड़े भी बरामद हुए। और जब नई लोकेशन पे छापा मारा गया तो वहाँ पे भी ये गाड़ी कब्जे में ली गई जो कि बालाकोट की हदूद में ही आती है। और वहाँ पे बाकायदा तौर पे वसीम के मुंशी ने बताया कि इसको बॉर्डर से बच्ची को जो है वो आउट ऑफ कंट्री स्मगल करना चाहते थे बाई रोड। अच्छा। इस हवाले से भी ऑनरेबल कोर्ट ने, आपको याद होगा कि FIA को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला आप बताते हुए बॉर्डर्स के ऊपर निगरानी करने की भी डायरेक्शन दी थी। तो ये थे वो हकायक जो आपके सामने है। और ये जो 2 गवाहान हैं इनके बाकायदा तौर पे मैं आपको नाम पढ़ के भी बता देता हूँ। इनके नाम हैं जनाब ताज वल्द मोहम्मद जमान खान और इफ्तिखार वल्द ताज, जिन्होंने बताया कि 3-4 रोज पहले लाहौर से फैमिली थी जो कि वसीम के जानने वाले थे और इस मकान में ठहरे हुए थे। अच्छा। अगर आपको कहाँ है हमें मालूम नहीं। इन्होंने जनाब दोनों का बयान भी लिखा है और इंस्पेक्टर सईद अहमद दीन ने ताज मोहम्मद को IT ब्रांच से CNA से हासिल करके कलर तस्वीर ज़हीरा और जो है वो नूर मुनीर की तस्वीरें दिखाई जिसपे उन्होंने तस्दीक की गई। जी बहुत शुक्रिया। फयाज अहमद साहब मेरे साथ मौजूद थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक ऐसा वकील जो कहता है कि ज़हीर साहब वॉक इन क्लाइंट है और मुझे पता नहीं है कि ये कौन है या बच्ची की उम्र जो है वो क्या है, अपने एनालिसिस की बेस पे कि उनको लगता है कि बच्ची फिजिकली 18 साल की है, उन्होंने एक बोगस निकाह करवा दिया और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास क्यों भेज रहे थे इन लोगों को छुपने के लिए। मैंने तो आज तक कोई ऐसा वकील नहीं देखा जो किसी भी वॉक इन क्लाइंट को जो है ना सिर्फ उसका बोगस निकाह करवाता है बल्कि झूठ भी बोलता है और उसके बाद जो है उसको अपने दोस्तों के हाथों रूपोश भी करवा देता है। तो मेरी समझ से तो बालातर है। अगर आपको कुछ समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।